हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.4 के 8 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 7 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है या फिर फ्रेंड्स आपने इसके पहले कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन को हम नोट करते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको हम नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करना है, तो यहाँ पर ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है इसको हम एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में। तो मतलब कि वाई माइनस यक्स साइन वाई बटे में यक्स, ये कुछ इस टाइप से आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर यक्स को पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस यक्स साइन वाई बटे में यक्स, और यहाँ पर लिखेंगे ये यक्स यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये इतना आ चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे फलन समघातीय है, ये हो गया। अब देखिए फलन समघातीय है, तो यहाँ पर देखिए इसको एक बार यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस यक्स साइन वाई बटे में यक्स, और यहाँ पर बटे में यक्स। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। देखिए अगर आप इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सेम पैटर्न से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स है तो वाई बराबर वी एक्स, ये हो गया। यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस यक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या है, यहाँ पर ये इतना है, तो इसको यहाँ पर हम रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से वी प्लस यक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जहाँ पर y बराबर यहाँ पर क्या है वी एक्स, मतलब कि जहाँ पर हमें y दिखेगा वहाँ पर हम वी एक्स लिखेंगे, वी एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस यक्स साइन, और यहाँ पर हो जाएगा वी एक्स बटे में यहाँ पर यक्स, ये कोण के रूप में है, और यहाँ पर बटे में ये जो दिया गया है यक्स, इसको लिखेंगे। ये हो गया, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए वी प्लस यक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से यक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये यक्स कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं वी माइनस साइन, अब यहाँ से ये कैंसिल तो साइन वी हो जाएगा, बटे में यक्स है तो यक्स, इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो चुका है। तो लिखेंगे यहाँ पर यक्स डी वी बाई डी एक्स, एक एक स्टेप आपको समझना है। वी माइनस साइन वी, ये हो गया। अब यहाँ पर वी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या, यक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पर माइनस साइन वी है। अब यहाँ पर देखिए आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा यक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर माइनस साइन वी, ये इतना आ चुका है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर v को एक तरफ और यक्स को एक तरफ रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/sin v, और यहाँ पर लिखेंगे डी वी इक्वल टू डी एक्स, यहाँ पर जाएगा और बटे में यक्स हो जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा रहने दीजिए। ये इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर इसमें हम समाकलन का साइन लगा देते हैं, तो यहाँ पर आपको लिख देना है यहाँ पर दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों का हम समाकलन किए हैं, तो देखिए 1/sin v को हम क्या लिख सकते हैं, cosec v लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डी वी इक्वल टू माइनस 1/x डी एक्स। अब इसको आप सॉल्व करिए, cosec v का यहाँ पर समाकलन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे log cosec v माइनस cot v, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हम इक्वल टू में माइनस log x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर log c, ये इतना आ चुका है। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे log cosec v माइनस cot v, ये हो गया। और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस log x इक्वल टू यहाँ पर log c, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर log m प्लस log n के रूप में है, तो यहाँ पर लिखेंगे log m इंटू n, तो यहाँ पर लिखेंगे cosec v माइनस cot v, और यहाँ पर लिखेंगे x, ये हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर log c। इतना समझ में आया। लॉग से लॉग यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर cosec v माइनस cot v, यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ पर c हो जाएगा। इसको यहीं तक रहने दें या फिर इसके आगे इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए इसके आगे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 1/sin v लिखेंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर cot को हम क्या लिख सकते हैं cos v,
बटे में यहाँ पर साइन वी, इतना हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे यक्स है तो यक्स इक्वल टू यहाँ पर सी, ये इतना हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस वी, इतना आ गया। यहाँ पर यक्स है तो यक्स लिखिए, ये जो साइन वी है इसको इस साइड लेकर आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी साइन वी। अब देखिए इतना आपने इसको सॉल्व किया है, अब इसके आगे आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस, केवल आपको क्या करना है, वी का मान यहाँ पर रख देना, वी को हम क्या रखेंगे यहाँ पर, वाई अपान यक्स, और यक्स जो यहाँ पर है इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे सी साइन वाई अपॉन यक्स, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या माने हैं, वाई इक्वल टू वी एक्स माने हैं, वी का मान ज्ञात करना है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये इस साइड आएगा, तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ गया है, ठीक है ना, समझ में आया, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग वाई अपान एक्स डी वाई माइनस 2x डी वाई इक्वल टू 0। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर डी वाई है, यहाँ पर डी वाई है, तो क्या यहाँ से हम डी वाई को कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर हम डी वाई को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या, इसमें से हम पहले डी वाई को कॉमन लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन वाई डी एक्स प्लस, यहाँ पर डी वाई को अगर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा यक्स लॉग वाई बटे में यक्स बचेगा, ये हो गया, और यहाँ पर देखिए माइनस 2x हो जाएगा। अब इसमें से डी वाई को हम कॉमन ले गए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, इतना समझ में आया। अब इसके आगे देखिए इसमें डी वाई है, इसमें क्या है, यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर डी एक्स है, तो इसमें हमें करना क्या होगा ये समझते हैं पहले। अब देखिए इसको हम पक्षांतर करेंगे, इस साइड लेकर जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा यक्स लॉग वाई बटे में यक्स माइनस 2x, यहाँ पर लिखेंगे डी वाई, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए इसको इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई डी एक्स, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमें डी वाई बाई डी एक्स रखना है तो डी एक्स को इस साइड लेकर आएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर आपको ये माइनस हटाना है तो आपको करना क्या होगा ये समझिए, तो यहाँ पर माइनस वाई है तो माइनस वाई लिखा रहने दीजिए, डी एक्स यहाँ पर आ चुका है। अब इसमें से हम माइनस को कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 2x बचेगा माइनस यक्स लॉग वाई बटे में यक्स, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आएगा, यहाँ से ये माइनस कॉमन तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ पर आएगा कितना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 2x माइनस यक्स लॉग वाई बटे में यक्स, ये इतना आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि फलन, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समघातीय है, अब देखिए यहाँ पर ये इतना दिया गया है, जब ये समघातीय है तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बटे में यहाँ पर क्या है, यहाँ से हम यक्स को कॉमन भी ले सकते हैं तो लिखेंगे 2 माइनस लॉग वाई बटे में यक्स, ये कुछ इस टाइप से आ गया। अब यहाँ पर देखिए वाई अपॉन यक्स हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर हम मानेंगे वाई बराबर वी एक्स, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं यहाँ पर, ये इतना आ गया। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस यक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या है, यहाँ पर ये है तो इसके स्थान पर इसको रखेंगे तो लिखेंगे वी प्लस यक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, वी एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे वी एक्स, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, वी एक्स है यहाँ पर एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए 2 माइनस लॉग वाई अपान एक्स है तो वाई यहाँ पर है वहाँ पर हम वी एक्स लिखेंगे, वी एक्स बटे में एक्स, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इससे यहाँ पर ये कैंसिल, इससे यहाँ पर ये कैंसिल, अब थोड़ा आगे इसको हमें लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे वी प्लस यक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी बटे में यहाँ पर 2 माइनस लॉग, यहाँ पर वी बचेगा, ये इतना आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है थोड़ा सा, वी को एक तरफ और यहाँ पर यक्स को एक तरफ करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू वी अपॉन 2 माइनस लॉग वी माइनस वी, ये इतना हो गया। अब एलसीएम लेकर इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लॉग वी यक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो वी, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस 2v हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी लॉग वी हो जाएगा, इतना समझ में आया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे यक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस वी प्लस वी लॉग वी, इतना आ चुका है। अब देखिए वी को एक तरफ करेंगे, यक्स को एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे डी वी, ये इतना हो गया। अब इसको एक तरफ कर लीजिए, अगर इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर वी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा प्लस यहाँ पर लॉग वी,
ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/v log v, ये -1 इसको इस साइड लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1/x dx। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ पर इसका एलसीएम लिए हैं तो इसको तो यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 - log v, ठीक है। ये तो इसको हम भूल ही गए थे लिखने के लिए। 2 - log v, ये हो जाएगा बटे में यहाँ पर 2 - log v, ठीक है ना। इतना आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर ये इस साइड आ गया तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा log v, ये इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए काफ़ी इजी बन गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब यहाँ पर दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे तो लिखेंगे 2 - log v बटे में यहाँ पर v log v -1, यहाँ पर लिखेंगे dv इक्वल टू 1/x dx। देखिए अगर आप समाकलन सीखें तो इसको आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं सीखा है तो ये आपको सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर v है तो v लिखेंगे। यहाँ पर ये जो भी लिखा है इसको हम लिख लेते हैं log v -1, ये इतना हो गया dv लिखेंगे। ये इतना है, माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर log v है तो log v लिख लीजिए। बटे में यहाँ पर जो भी है उसको लिख लेते हैं, अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे log v -1, ये इतना हो गया। यहाँ पर लिखेंगे dv इक्वल टू 1/x dx। देखिए अभी ये कितना ईजी हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, log v को मान लेना है। क्यों मानेंगे, log v को मानेंगे तो 1/v होगा, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे log v इक्वल टू यहाँ पर t, यहाँ पर लिख देते हैं माना। अब यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/v dv इक्वल टू यहाँ पर dt। जहाँ पर 1/v है, 1/v dv है, उसके स्थान पर हम dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 लिखिए, 1/v dv के स्थान पर हम dt लिख देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर log v को क्या माने हैं, t -1, ये इतना हो गया। यहाँ पर लिखेंगे dt, ये dt है, ये माइनस यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए log v को हम क्या माने हैं यहाँ पर, तो आप कहेंगे t, और यहाँ पर देखिए t हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1/v और dv के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, तो dt लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए log v को क्या माने हैं, t -1। इतना समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x dx। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, उतना टफ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ये इतना आ चुका है। तो चलिए इसको आगे नोट करते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2। देखिए 1/t का समाकलन क्या होता है, log t। तो यहाँ पर log t हो जाएगा। तो यहाँ पर t -1 है तो t -1 लिखेंगे, माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसका हम यहाँ पर डायरेक्ट समाकलन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर t -1 है तो t -1 इसको बनाने के लिए यहाँ पर t -1 करेंगे और यहाँ पर +1 करेंगे, क्योंकि जितना यहाँ पर माइनस कर रहे हैं उतना प्लस भी करेंगे, क्योंकि इसे हमें इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे t -1, यहाँ पर लिखेंगे dt इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम देखें तो log x हो जाएगा। ये इतना समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए 2 log t -1 माइनस, अब यहाँ पर देखिए इसको समझना आप लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे t -1/t-1, यहाँ पर dt, इसको अलग लिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये माइनस दोनों का है तो माइनस यहाँ पर लगाएंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे। यहाँ पर t -1 है तो t -1 dt इक्वल टू यहाँ पर log x, ये इतना आ चुका है। यहाँ पर हमें c भी ऐड करना है, log c, ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 log t -1 माइनस, अब देखिए इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो dt का क्या होगा, t हो जाएगा, माइनस 1/t-1 का क्या होगा, log t-1, ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे log x प्लस यहाँ पर लिखेंगे log c। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे log t -1 का स्क्वायर, देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस में है तो ये बटे में हो जाएगा, यहाँ पर t -1 माइनस t इक्वल टू यहाँ पर log xc हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ से t -1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा t -1 माइनस t इक्वल टू log xc। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे log t -1 माइनस t इक्वल टू log cx, ये हो गया। अब यहाँ पर t का मान यहाँ पर वापस करेंगे, जो हम t माने थे। तो यहाँ पर t हम किसको माने थे, log v को माने थे। तो यहाँ पर लिखेंगे log, ये जो log है इसको लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे t के स्थान पर log v -1, ये हो गया, माइनस log v इक्वल टू log cx। ध्यान से समझिएगा, आपको सब समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर log m माइनस log n के रूप में है, तो log m बटे n हो जाएगा, मतलब कि log v -1 बटे में यहाँ पर लिखेंगे log v, ये हो गया इक्वल टू log cx। ये इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए log से log कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, log v -1 बटे में यहाँ पर log v हो जाएगा,
इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे सी एक्स। ये इतना आपको समझ में आया। देखिए लॉग वी माइनस वन, ये लॉग वी साथ में है, ठीक है ना, नहीं तो इसको अलग अलग समझिए। लॉग वी माइनस वन लॉग वी इक्वल टू यहाँ पर सी एक्स, ये इतना आ चुका है। अब देखिए वी की वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी होगी, तो यहाँ पर देखिए ये इतना आ चुका है, मतलब कि देखिए फ्रेंड्स लॉग यम माइनस लॉग एन, तो लॉग यम बटे एन, तो लॉग यम बटे, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर ये लॉग वी नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए लॉग यम माइनस लॉग एन के रूप में होगा, तो लॉग यम बटे एन, तो यम ये हो गया, एन ये हो गया, तो मतलब कि वी, तो यहाँ पर ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग वी माइनस वन इक्वल टू, यहाँ पर वी को इधर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सी वी एक्स, ये हो जाएगा इतना लॉग वी माइनस वन इक्वल टू सी वी एक्स। अब इसमें देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देना है। वी के स्थान पर वाई बटे एक्स माइनस वन इक्वल टू सी वी के। अब देखिए यहाँ पर इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, लिखेंगे लॉग वाई बटे में एक्स माइनस वन इक्वल टू यहाँ पर सी वाई। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टाइम टेकन क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेंड्स ये जब भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ये 8 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नंबर को नोट करते हैं यहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया है सबसे डिफरेंस क्वेश्चन यहाँ पर ये 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें अभी तक आप क्या देख रहे थे, वाई अपान एक्स होता था, इसमें लेकिन एक्स अपान वाई है। इसका मतलब फ्रेंड्स हम डी वाई बाई डी एक्स ना लिखकर यहाँ पर डी एक्स अपान डी वाई हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें डी एक्स अपान डी वाई को एक तरफ करना है, तो हम कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इतना दिया गया है, ये इतना दिया गया है, इसके इक्वल में क्या है, जीरो है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर हमें डी एक्स को इधर ही रखना है, तो इसको इधर ही रहने देते हैं। तो लिखेंगे सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए जो भी दिया गया है इसको लिखा रहने देंगे, वन प्लस ई की पावर में एक्स बटे में वाई और यहाँ पर डी एक्स, ये इतना है इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको हम पक्षांतर कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स अपान वाई हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो भी लिखा है वन माइनस एक्स अपान वाई, ये इतना ही लिखा है यहाँ पर डी वाई। अब देखिए इसको पक्षांतर किए हैं तो यहाँ पर माइनस लगेगा, ये इतना समझ में आया। अब देखिए हमें करना क्या है, डी एक्स है, ये वाई को हमें इस तरफ लेकर आना है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये माइनस है, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो ब्रेकर दिख रहा है आपको, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो जब माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये बचेगा क्या, ई की पावर एक्स अपान वाई हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी है ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में। कहने का मतलब यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर ये बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वन प्लस ई की पावर एक्स अपान वाई। इतना आपको यहाँ पर समझना होगा। अब यहाँ पर डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतः, या यहाँ पर लिख देंगे चूँकि, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, समीकरण समघातीय है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे यहाँ पर डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू, यहाँ पर ई की पावर एक्स अपान वाई माइनस वन बटे में यहाँ पर लिखेंगे वन प्लस ई की पावर में एक्स अपान वाई, ये हो गया। अब इसको हम समीकरण एक मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें मानना क्या है, हम y बराबर वी एक्स अभी तक मानते थे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मानना पड़ेगा, x बराबर वी वाई मानना पड़ेगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए डी एक्स अपान डी वाई है, तो यहाँ पर हमें डी एक्स अपान डी वाई लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमें वाई के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब देखिए यहाँ पर यक्स अपान वाई, तो यक्स अपान वाई को हम क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। देखिए यक्स, ये वाई को इस साइड लेकर आएंगे तो यक्स अपान वाई को हम वी लिख सकते हैं। क्यों ऐसा किए, यहाँ पर यक्स अपान वाई दिख रहा है इसलिए यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लिखें कि इसके स्थान पर हम वी लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर साइड में लिख दिए हैं। अब यहाँ पर वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू, यहाँ पर v को रोकेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसको रोके थे, इसका अवकलन किए, तब इसको रोकेंगे यहाँ पर, अब इसका अवकलन करेंगे तो डी वी बाई डी वाई हो जाएगा। ये इतना आ चुका है। अब देखिए v प्लस वाई डी वी बाई और यहाँ पर डी वाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये इतना है, तो इसके स्थान पर यहाँ पर ये जो लिखा है, इसके स्थान पर हम इसको इतने को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, ये हो गया। अब जो भी है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये इतना आ चुका है, समझ में आया। यहाँ पर आपको करना क्या है, ये इतना आ चुका है। ये v कहाँ से आया है, जो फ्रेंड्स वाई अपान एक्स लिखे थे, मतलब कि ये v इक्वल टू क्या था, एक्स अपान वाई जो हम लिख कर बताए थे, तो एक्स अपान वाई के स्थान पर v लिख दिए हैं। अब देखिए v को एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल टू ई की पावर v, और यहाँ पर v माइनस वन बटे में ई, यहाँ पर वन प्लस ई की पावर में v। अब माइनस हो जाएगा, ये प्लस में तो ये माइनस, इस साइड हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल टू ई की पावर v, और यहाँ पर v माइनस वन
और इसको यहाँ पर इस साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1 से गुणा होगा तो यहाँ पर -v, इसको इससे गुणा करेंगे तो -v e की पावर में v हो जाएगा। ये इतना हुआ और यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस e की पावर में v, इतना आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे y dv/dy इक्वल टू, इसको इससे गुणा करेंगे तो v e की पावर में v, इसको इससे करेंगे तो माइनस e की पावर में v हो जाएगा, -v e की पावर में v बटे में 1 प्लस e की पावर में v। अब इसमें देखिए जो कैंसिल होगा उसे हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। ये इतना समझ में आया। अब यहाँ पर लिखेंगे y dv/dy इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर बचेगा क्या, तो लिखेंगे v प्लस e की पावर में v बटे में यहाँ पर 1 प्लस e की पावर में v। ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर करना क्या है, इसको v को एक साइड करेंगे और y को एक साइड। तो यहाँ पर देखिए ये बटे में है तो ये गुणे में इस साइड जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो लिखेंगे 1 प्लस e की पावर में v और यहाँ पर dv, ये इस साइड आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे v प्लस e की पावर में v इक्वल टू यहाँ पर dy 1/y, ये इस साइड हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस e की पावर में v dv और यहाँ पर v प्लस e की पावर में v इक्वल टू 1/y dy। ये इतना आ चुका है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये जो इतना ये दिया गया है, इसका समाकलन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको मानना पड़ेगा क्योंकि बिना माने यहाँ पर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो v प्लस e की पावर v इक्वल टू यहाँ पर t, इसको हम क्या किए हैं, माने हैं। तो यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dv बटे में dt प्लस e की पावर v का e की पावर v हो जाएगा और v का करेंगे तो dv/dt इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इतना आप इसको सॉल्व कर चुके हैं। इसमें देखिए इसका अवकलन किए तो इतना आया, इसका अवकलन किए तो इतना आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, dv/dt को यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। जब dv/dt को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये इतना हटकर यहाँ पर dt, मतलब इसके स्थान पर हम dt रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम पहले माइनस लगा लेते हैं, ये आ गया। चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस e की पावर में v और यहाँ पर देखिए dv/dt को हम यहाँ पर कॉमन लेंगे इक्वल टू 1। अब पक्षांतर करेंगे dt को तो 1 प्लस e की पावर में v और यहाँ पर dv इक्वल टू यहाँ पर dt, मतलब कि जहाँ पर ये लिखा है इसके स्थान पर हम dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे dt, ये इतना हो गया 1/t इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे -1/y dy, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी ईजी बन चुका है तो यहाँ पर लिखेंगे log t इक्वल टू -log y प्लस log c, इतना हो चुका है। अब यहाँ पर t की वैल्यू को रखेंगे तो लिखेंगे log t, क्या माने थे, v प्लस e की पावर में v, ये हो गया इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे log, यहाँ पर क्या था log y, तो लिखेंगे log y प्लस log c, ये हो गया। अब देखिए माइनस में इसको इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log v प्लस e की पावर में v प्लस log y, माइनस में था प्लस में हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर log c, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए log m प्लस log n, मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे log m इंटू n, तो यहाँ पर v प्लस e की पावर में v और यहाँ पर y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर log c, log से log यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हम साइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर v प्लस e की पावर में v y इक्वल टू यहाँ पर c। अब देखिए v हम क्या माने थे, x/y, ये हो जाएगा प्लस e की पावर में x/y और यहाँ पर क्या हो जाएगा y इक्वल टू c, ये इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ पर इसके एलसीएम लेंगे तो x प्लस y e की पावर में x/y, इतना ये y यहाँ पर हो जाएगा। अब y यहाँ पर है तो इसको ऐसे लिख दीजिए। देखिए इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर x प्लस y e की पावर में x/y इक्वल टू यहाँ पर c, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।